आप सभी को दोस्तों मेरा नमस्कार। और बात शुरू करने से पहले माहौल बहुत गंभीर हो गया है, तो गंभीर विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो शुरुआत एक शेर से करते हैं। एक शेर सुनाता हूँ आपको कि सुकून है दिल के लिए, दिल की तसल्ली के लिए, सुकून है दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ। कुछ हमारे पुराने मीडिया के साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुकून है दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, मिले नज़र उनसे तो फिर मैं सलाम करूँ। और क्योंकि आप लोग अपने विषय के, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, पर्यावरण हो, उसके विशेषज्ञ हैं, तो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज को डिपेंड करते हैं। तो आपके लिए कहना चाहता हूँ कि मिले नज़र उनसे तो उन्हें सलाम करूँ। मुझे तो होश नहीं है, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ू फसाना, कहाँ तमाम करूँ। तो साथियों, बात यह है कि आज यूएन पीस कीपिंग डे है, और जो घटना में बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का आविर्भाव हुआ, शुरुआत हुई, तो दुनिया के देशों ने और महत्वपूर्ण लोगों ने यह सोचा कि देश की समस्याएं देश की सरकारें हल करेंगी, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनके हल करने के लिए ऐसा संगठन होना चाहिए। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद और उससे पहले भी कोशिश हुई लीग ऑफ नेशंस के माध्यम से, और 1948 से ये शुरुआत हुई कि अगर किसी देश में या दो देशों में मध्यस्थता करनी है, बातचीत करनी है, सुलह करानी है, शांति व्यवस्था लानी है, तो तमाम देशों से फोर्सेस मांगी जाएं, उनकी मदद ली जाए, शांति व्यवस्था बहाल करनी है। क्योंकि यूएनओ की अपनी कोई परमानेंट कंटिंजेंट नहीं है, आर्मी नहीं है, पुलिस नहीं है, तो यूएनओ हमेशा जो है तमाम जो मेंबर स्टेट्स हैं, नेशंस हैं, उनके ऊपर निर्भर रहता है। और 1948 से ये शुरुआत हुई कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वॉर जोन्स हैं, वहाँ पर हम न्यूट्रल फोर्सेस को इनवाइट करें। और इस क्रम में 1948 से लेकर अब तक भारत का योगदान बहुत बड़ा रहा है। जहाँ भी विश्व में कहीं क्राइसिस हुआ है, हमारे लोग, हमारी आर्मी के लोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, पुलिस के लोग यूएन कंटिजेंट का पार्ट बनकर, हिस्सा बनकर वहाँ गए हैं और बहुत ही शानदार काम किया है। और बहुत ही एप्रिसिएशन पूरे वर्ल्ड लेवल पर। आज भी अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जो होस्ट नेशन होता है, जिस देश में समस्या चल रही होती है, उनकी पहली चॉइस, पहली पसंद ये होती है कि यहाँ पर भारत के लोग अगर आए तो हमें समझने में, उन्हें हमें समझने में, उनको हमें समझने में, ये हमारे देश के ऊपर लोगों का विश्वास है और ये हमारे देश की गरिमा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमने कहा कि यूएन पीस कीपिंग डे में आज तक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, शायद ये बात हम लोगों को नहीं पता कि 4700 से ज्यादा लोग अपनी शहादत दे चुके हैं, कुर्बानी दे चुके हैं, और उसमें कई सारे लोग हमारे भारत देश के भी शामिल हैं। जितनी भी फोर्सेस जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे साउथ सुडान है, लाइबेरिया है, कॉन्गो है, तमाम जगहों पे जहाँ झगड़े चल रहे हैं, समस्याएं हैं, हमारे भारत के लगभग 6000 से ज्यादा जवान और ऑफिसर्स विश्व शांति लाने में योगदान कर रहे हैं। लेकिन उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत उतना महत्व तो मीडिया में नहीं पा पाती जितना तो उनको मिलना चाहिए। अगर हमारे देश के बॉर्डर पर कोई जवान शहीद होता है तो हम लोग एक अलग तरह की भावनाएं होती हैं, राष्ट्र प्रेम, और उससे हम लोग प्रभावित होते हैं। उससे भी बड़े काम के लिए जब हमारे लोग जा रहे हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं, तो दे शुड नॉट रिमेन अनसंग हीरोज। उनका कंट्रीब्यूशन अगर दुनिया के किसी भी कोने में शांति है, तो उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट हमारे देश पर, हमारे समाज पर भी जरूर पड़ेगा। आप देखते होंगे, क्राइसिस होता है तो पता चलता है कि भारत सरकार से सब लोग गुहार लगाते हैं, विदेश मंत्रालय से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस देश में, जिस देश का हमने कभी नाम नहीं सुना, वहां पे हमारे सैकड़ों नहीं हजारों लोग फंसे हुए हैं और उन्हें निकाल के हमें लाना है। तो जो भारत का जो मूवमेंट है, यहाँ से जो माइग्रेशन है, यहाँ जो हर देश में हमारी मौजूदगी है भारतीयों की, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है कि पूरे विश्व में शांति रहे। और अगर भारत दुनिया का सबसे पुराना, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश इसमें कोई योगदान कर सकता है, तो हम उस चुनौती को, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत हमेशा दुनिया के सामने रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा। ये हमारा सबका आपका विश्वास है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो शहादत होती है इसमें हमारे देश के लोग हों, दूसरे देशों के लोग हों, क्योंकि वो देश से आगे बढ़कर और बड़ी सोच रखकर विश्व शांति के लिए काम करते हैं और बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस में काम करते हैं, जहाँ पे हमें उस देश की भाषा नहीं पता होती, उस देश की संस्कृति की समझ नहीं होती, उसके क्या धार्मिक समीकरण है वो हमें पता नहीं होते। हजारों किलोमीटर दूर अपना घर छोड़कर जब हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी या पुलिस के लोग जाते हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो अपने देश के शहीदों को, अपनी सीमाओं पर लड़ने वालों को देते हैं। ये मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी। इसके अलावा अगर कुछ और सवाल होंगे हम उन पर बात करेंगे। मैं यही अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।